मैंने ये पोस्ट 5-6 जगह पे देखा इंस्टाग्राम पे। दरअसल हुआ क्या है ना, एक 23 साल की महिला थी तेलंगाना से, और वो 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। और जब उनके हस्बैंड ने डीएनए टेस्ट की डिमांड की तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। और इन सब पोस्ट पे कमेंट करने वाले लोग इंडिया से भी थे और बाहर से भी थे। और एज यूजुअल सभी ने लड़की को ही गलत समझा। अगर वो इनोसेंट थी तो फिर उसने सुसाइड क्यों कर लिया? देखो, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, कुछ सिंपल से सवाल है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी जो केरला में एक केस हुआ था, आपको याद है? वो बॉस का इंसिडेंट। एक आदमी के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए गए थे और उसने सुसाइड कर लिया। अतुल सुभाष का केस तो याद ही होगा आपको। उनकी वाइफ ने उनके ऊपर अननेचुरल सेक्स का आरोप लगाया था, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। वो केस याद है आपको, दिल्ली का दरिंदा। उस आदमी ने अपना सब कुछ खो दिया, जॉब खो दिया, दोस्त खो दिए, सब कुछ खो दिया। जब एक आदमी के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो वो भी जो है ना गलत कदम उठा लेता है। इससे पहले कि जुडिशियरी आपको नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दे, समाज जो है ना आपको खा जाता है। हम कहते हैं जुडिशियरी ने मार दिया इन लोगों को, अतुल सुभाष को, या फिर बाकी जो मर्द हैं जिनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं और वो गलत कदम उठा लेते हैं, तो अब लोग कहते हैं कि जुडिशियरी ने मार दिया। भाई आप लोग ही हैं, और आप लोगों के जो थॉट्स हैं वही तोड़ के रख देते हैं उन आदमियों को। अब चलो बात करते हैं इस महिला के बारे में। रिपोर्ट के अनुसार उस महिला को मेंटली और फिजिकली अब्यूज किया जा रहा था। उनके पति और उनके मदर इन लॉ जो हैं उनको परेशान कर रहे थे। जब एक महिला 5 महीने से प्रेग्नेंट है और उसके पति उसको ये कहे कि मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है, ये बच्चा मेरा नहीं है, तो किसी और के साथ सो के आई है, तो फिर उस महिला के ऊपर क्या बीती होगी आपने कभी जानने की कोशिश भी की है? जब मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा, जब भी कोई आदमी हो या फिर औरत हो, उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं तो खुद के घर वाले साथ छोड़ देते हैं, कोई नहीं रहता है मदद करने के लिए। और वो तो एक महिला थी यार, क्या करती वो? कभी आपने समझने की कोशिश किया है? आ जाते हैं आरोप लगाने। भाई मेरे, जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता तब तक बकवास मत किया करो। ये बहुत आम सी बात है कि इंडिया में महिलाओं को शादी के बाद पीटा जाता है, मारा जाता है। नहीं होता क्या ऐसा? अगर आपके परिवार वाले, आपके बहन के साथ कभी ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? अब ये मत बोलना कि मेरी बहन ऐसी हरकतें नहीं करेगी। आपकी बहन शायद अच्छी है, लेकिन आपका जो जीजा है, क्या वो अच्छा है? आपके जीजा के जो मम्मी हैं वो अच्छे हैं? लोग अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर वो सही थी, अगर वो झूठ नहीं बोल रही थी, तो फिर उसे डीएनए टेस्ट के लिए एग्री कर देना चाहिए था। कौन सी लड़की जो प्रेग्नेंट है 5 महीने से, जब फिजिकली और मेंटली उसे हरास किया जा रहा है, वो एग्री कर देगी इसके लिए? अब बताओ, रिपोर्ट तो पढ़ लो ना मेरे भाई, उसे मारा पीटा जा रहा था। अब ये मत बोलना कि ये भी झूठा आरोप है। किसी के घर के अंदर क्या मैटर चल रहा है आपको पता है क्या? देखो, मैं जेंडर न्यूट्रल होकर कह रहा हूं, चाहे एक लड़का हो या फिर लड़की हो, उनको अगर मेंटली अब्यूज किया जाए, फिजिकली हरास किया जाए, तो उनके पास जो है ना कोई और रास्ता बचता नहीं है। इससे पहले कि बात जुडिशियरी तक पहुंचे, दुनिया और समाज जो है ना उनका जीना हराम कर देता है। भाई जेंडर वार मत क्या करो यार। जब आपको सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं होता ना, तो आप खुद के जेंडर को डिफेंड करने के बदले जेंडर न्यूट्रल रहा करो।